बात कर रहे थे कि अगर कोई संख्या 9 के अंकों से बनी है तो उसका वर्ग करना। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मल्टीप्लाई वाली ट्रिक थी हमारे पास, यानी अगर मान लीजिए हमें 99 का वर्ग करना है तो एक तरीका क्या था, जो संख्या का वर्ग करना है उसको लिखा, उसके कितने अंक हैं, दो, दो जीरो लिखे और उसी को क्या कर दिया, माइनस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 09801। दूसरा तरीका इसका जो काफी आसान भी है, एक कम कर दो, कितना बचा, 9801। अगर मान लीजिए मुझे 999 का वर्ग करना है तो एक कम कर दीजिए, कितना आएगा, 998, दो जीरो एक। अगर मुझे 9999 का वर्ग करना है, एक कम कर दीजिए, 0001। अगर कभी ये याद ना रहे कि कितने जीरो बढ़ाने हैं तो इन 9 के अंकों को देख लो, कितने 9 के अंक बचे हैं, दो, तो दो जीरो, तीन है तो तीन जीरो। क्लियर है बेटा? तो यह है कि अगर कोई संख्या जो है 9 के अंकों से बनी है उसका वर्ग करने का तरीका बना लोगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं अब किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग करने की। कोई भी दो अंक की संख्या आ जाए, दो अंकों की संख्या का वर्ग। कोई भी दो अंक की संख्या आ जाए तो उसका वर्ग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये a और b दो अंक की संख्या है और उसका हमें करना है वर्ग। वैसे तो हमारे पास काफी सारी ट्रिकें हैं, याद हो तो आपको 40 तक वर्ग याद ही है। उसके बाद 50 से छोटी संख्याओं वाली ट्रिक लग जाती है, 50 से बड़ी संख्याओं की ट्रिक लग जाती है, उधर 100 से छोटी संख्याओं की ट्रिक लग जाती है। हाँ, तो काफी सारे नियम है हमारे पास। लेकिन उसके अलावा भी अगर कभी कोई भी दो अंक की संख्या हो और आपको उसका वर्ग नहीं आ रहा है तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है हमारी वो क्या है, हमें इसको तीन स्टेप में सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप, पहले अंक का वर्ग करेंगे। पहला अंक कौन सा है, बी का वर्ग किया। उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और उसमें इस दो का गुणा कर देंगे, 2ab। और तीसरा स्टेप, पहले वाले अंक का वर्ग करेंगे। तो इस नियम का पालन करके आप किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 82 का स्क्वायर करना है। सबसे पहला अंक दो, दो का वर्ग 4। उसके बाद हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 दूनी 32 का 2 हासिल का 3, 8 का वर्ग 64 और 3 67। तो ये आपका किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग करने का तरीका है। थोड़ा आदत में लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी आपके आंसर आने लगेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए 91 का स्क्वायर करना है। पहले क्या है, एक का वर्ग, 9 एकम 9 दूनी हासिल का 9 का वर्ग 81 और 1 82। क्लियर है? और देखिए 73 का स्क्वायर करना है। क्या है, तीन, तीन का वर्ग 9 सातिया 21 दूनी हासिल का 7 का वर्ग 49 और 4 53। ये आपका आंसर आ गया। आ रहा है बेटा समझ में? तो इससे आप किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हो, कोई भी दो अंक की संख्या हो। जरा बनाओ इससे एक आध क्वेश्चन, प्रैक्टिस में लो इसको। 61, 61 का वर्ग बनाइए। 37 21। देखो 61 का वर्ग करना है हमें तो एक का वर्ग एक, 6 एकम 6 दूनी 36 और 1 37, 37 21। 64 का बनाइए।
40 96 हो गया। देखो 4 का वर्ग 16, 16 की 6 हासिल की, 6 चौक 24 दूनी और 1, 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40। तो ये बेटा किसी भी दो अंक की संख्या का वर्ग करने की ट्रिक है। आपकी कोई भी दो अंक की संख्या बनी रहे उसका आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हो कुछ ही सेकंडों में। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में 0 हो। ऐसी संख्याओं के वर्ग की बात कर रहे हैं जिनके अंत में क्या हो? 0 हो। ऐसी संख्याओं का अगर हमें वर्ग करना पड़े तो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिएगा 130 का स्क्वायर करना है हमें, तो आप 0 को भूल जाइए, 0 को कभी गिनिए ही मत, 0 को भूल जाइए। तो जब हम 0 को भूल जाएंगे तो 0 के बिना इसको क्या पढ़ेंगे? 13, 13 का वर्ग 169। 0 देखो बेटा वर्ग का काम होता है डबल करना, तो 0 क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? डबल 0। आ रहा है समझ में? इसका वर्ग करना है हमें, 0 को भूल जाओ, क्या हुआ? 53, 53 का स्क्वायर 2809, 53 का स्क्वायर कितना होगा? 2809। कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। यानी अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 0 दिखते हैं तो 0 को आप पढ़िए ही मत, 0 के बिना संख्या को पढ़िए, उसका वर्ग निकाल के जितने 0 हैं उनको क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए। उन 0 की संख्या को क्या कर देंगे हम? डबल। और देखिए 0 को भूल जाओ, 102 और 102 का वर्ग 104 जीरो 4 और लास्ट में कितने 0? डबल 0। बताइए भाई। तो ये है बेटा आपके वर्ग करने की जो ट्रिकें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना? इसके बाद इस चैप्टर में हम अब सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चनों पर आएंगे, एक एक करके क्वेश्चनों को समझेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही नहीं कराए, अभी तो हमने केवल और केवल क्या सीखा है? वर्ग करना, कि भाई वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने में सबसे पहले बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं याद किए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्वेश्चनों को हल करने के लिए 1 से लेकर 40 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। आप कुछ भी करिए, इन वर्गों को याद करिए सबसे पहले। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है ट्रिकें सीखना, वर्गें ज्ञात करने की ट्रिकें। तो इन ट्रिकों को आप लोग समझिए भाई, इनसे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है बेटा?